हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके पर्सन की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको किस तरह से देखते हैं, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर जो भी होगा वीवर्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स किस तरह के इंसान हैं, इनके पर्सन की नज़रों में वो इनको किस तरह से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनके पर्सन की नज़रों में ये किस तरह के इंसान हैं। ओके, सेलेस्सी, 10 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम से आता है स्टार। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं और भी क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स किस तरह के इंसान हैं इनके पार्टनर की नज़रों में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं किस तरह के इंसान हैं ये अपने पार्टनर की नज़रों में। 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, हैरियोफेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से पेंटिकल एनर्जी आती है, सो पेंटिकल की यहाँ पे स्टार एनर्जी है। ठीक है, सो कार्ड आपको विजिबल होंगे सारे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे आप अपने पर्सन की नज़रों में कैसे इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो व्यूवर्स जिसको हम कह सकते हैं मैजिशियन। आप जो सोच लो उसको क्रिएट कर लेते हो। आपके माइंड में कोई थॉट आ जाए आप उसको रियलिटी में उतार लेते हो। ठीक है, आपका डेडिकेशन लेवल, आपका स्टैमिना काफ़ी हाई है। आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। आप कुछ ऐसा करने में हमेशा बिलीव रखते हो जो कि किसी ने पहले ना किया हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। संभव असंभव काम को भी आप पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हो। समवेयर आपको आपके पर्सन बोलते भी होंगे यार ये मत करो, ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तुम्हें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, रहने दो, मत करो। लेकिन आप कहते हो कि मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। तो आप एक डेयरिंग पर्सन हो जो समवेयर अपने मन की सुनता है, अपने मन की करता है। ठीक है, और समवेयर दूसरों को चैलेंज करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप चैलेंज करते हो हर चीज़ को। आपका नेचर थोड़ा चैलेंजिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और चैलेंज करने के चक्कर में आपके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन भी आ जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप समवेयर ऐसे कामों में भी उलझ जाते हो जहाँ पर आपको रोका जाता है ना, लेकिन आप फिर भी करते हो। फिर आपके ऊपर अचानक से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और आप उनमें मतलब अपने आपको उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना भी मुश्किल होता है, बट आप करते हो। आप जैसे कि दिखाना चाहते हो कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी देखती हूँ व्यूअर्स कि आप एक ऐसे पर्सन हो यहाँ पे जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें नई नहीं करते हो। आप क्रिएटिव, आपका माइंड है यहाँ पे। आप एक ऐसे पर्सन भी हो व्यूअर्स जो पुरानी चीज़ों को लवर हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें आपको इकट्ठा करना या उनके साथ में आपका इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि घर में कोई पुरानी चीज़ है, कोई भी कुछ भी सामान, और आपको लगता है कि ये इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको हम सही कर सकते हैं, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। आप उसमें लग जाओगे, काम करोगे और उसको नया करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास में मतलब आपके पर्सन कहते हैं यार ये यूज़लेस हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसे फेंक दो। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसकी जगह नया ले आते हैं। बट आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं हो मतलब इसको हम एक बार ट्राई तो करो।
आप उसे ट्राई करोगे, आप उसे हील करोगे, आप उसे सही करने की कोशिश करोगे। समटाइम्स स्क्रू ड्राइवर लेके बैठ जाते होगे आप, ठीक है, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर बहुत देखा जा सकता है, ठीक है, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो वैसा है, नहीं तो आप मतलब आप जब तक आप खुद अंदर से ना इस चीज़ को फील कर लो कि हाँ ये फेंकने लायक है, तब तक आप उसे फेंकते नहीं, संभाल के रखते हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आपके पास में पुरानी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी जो कि यूज़लेस हो चुकी हैं, बट स्टिल आप उन्हें अपने पास रखे हुए हो, धरोहर की तरह संभाल के रखे हुए हो, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है यार ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके रखता है, जैसे कि या रखती जैसे भी आप कहो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, अपने करियर को लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन समवेयर अगर आपका कोई कंफर्ट है, जैसे आप छुट्टी पे हो, ठीक है, आप कोई हॉलीडे आ गया, कोई छुट्टी आ गई, या फिर कोई ऐसा हो गया कि आप कंफर्ट में हो, फिर आप कोई काम नहीं करते, आप काम को मना भी कर देते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि जब काम करने का टाइम हो तो आप बहुत काम करते हो, पर अब जब सोने का टाइम हो आपका तो बहुत सोते भी हो, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। फिर तो आप टाल दोगे किसी को भी, ये रहने दो यार बाद में करेंगे, अभी छोड़ो, छुट्टी आज एंजॉय करो, ठीक है। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। वैसे आप दिल के बहुत काइंड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, आशावादी हो, अपनी हिम्मत को इतनी आसानी से टूटने नहीं देते हो, ठीक है। अगर मैं बात रिलेशनशिप की करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ में लाइफ चेरिश हो जाती है, मतलब काफ़ी आप जहाँ हो जाओ, जहाँ खड़े हो जाओ, वहीं पे समझ लो पार्टी हो गई। आप एक ऐसे पर्सन हो जैसे माहौल बना देते हो, ठीक है। तो समवेयर आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है यार ये पर्सन ना बड़ा ही रोमांटिक है, या फिर ये बोले कि इसके साथ में होते हुए ना हमें औरों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना वन मैन आर्मी तो वैसे आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट यस आपके होते हुए सामने वाला बोर नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि मोबाइल लिया और बैठ गए, पढ़ कर लिया, अपने अपने में खोए रहे। आप चाहते हो कि लोगों के साथ में पार्टिसिपेशन हो, कनेक्शन हो, ठीक है। समवेयर ऐसा मुझे नज़र आता है। आपको ज्ञान देना बड़ा पसंद है, आप ज्ञान बहुत देते हो, एडवाइजेस बहुत देते हो कि ये कर लो वो कर लो। समवेयर आप अपने पर्सन को चैन से बैठने नहीं देना चाहते ऐसा में मुझे नज़र आता है। जैसे आप कोई ना कोई काम बताते रहते हो कि ये कभी वो कभी वो कभी वो, तो समवेयर वो फेडअप हो जाते हैं कि यार खुद का जब टाइम होता है रेस्ट करने का तो खुद खूब अच्छे से रेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे चैन से बैठ के ये पर्सन देख नहीं सकते, ठीक है। तो समवेयर उनको ऐसा भी लगता है कि आप काम बताते रहते हो बहुत ज़्यादा, कि ये कभी वो गलतियाँ निकालते हो बहुत ज़्यादा। आपको नुस्ख निकालना बड़ा पसंद है, ठीक है। आप गलतियाँ बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हो, आपसे कोई बात छुपे नहीं रह सकती, ठीक है। आप पकड़ लोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो कि ये किसने किया था, अच्छा ये कब किया था, ये क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या है, बहुत क्वेश्चनिंग करते हो आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा थोड़ा पैसों को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो आप लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सेविंग में काफ़ी बिलीव करते हो और बार्गेनिंग बहुत करते हो ऐसा नज़र आता है, जैसे कि हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को लेके आप बार्गेनिंग करते हो। कहीं पे भी चले आओगे ना, बार्गेनिंग आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप कहीं पे भी बार्गेनिंग कर सकते हो, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सेविंग में काफ़ी बिलीव है आपका, ऐसा मुझे नज़र आता है। और अपने करियर को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो, उसको ग्रोथ करना चाहते हो। आपके करियर में अगर अप एंड डाउन आ जाए तो आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जब तक वो चीज़ सॉर्ट आउट ना हो जाए आपका ध्यान किसी और जगह नहीं जाता, ठीक है। तो ये भी व्यूअर्स है कि आप करियर के सामने, अपने करियर के सामने, अपनी जॉब के सामने, आपका जो भी है, तो आप किसी चीज़ को नहीं देखते। फिर आप कहते हो यार अभी मुझे छोड़ दो, बस अकेला छोड़ दो, पहले मुझे अपने काम पे फोकस करने दो, ठीक है, पहले मेरा काम सही हो जाए और फिर मैं तुमसे बात करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से मैं देख रही हूँ कि जैसे आप अपने काम के पीछे दूसरों को अवॉइड करते हो, टाइम नहीं देते हो। तो आपके पर्सन का एक इशू ये भी रहता है आपके साथ में कि समवेयर
आप अपने काम में इतना खो जाते हो ना कि दिन से रात कहाँ हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आप प्रेशर बहुत लेते हो, आप प्रेशर बहुत लेते हो चीज़ों का, मतलब करना है अभी हो जाए, बस सॉर्ट आउट हो जाए। बिना सॉर्ट आउट करे प्रॉब्लम आपको चैन नहीं आता। काम जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप चैन से नहीं बैठते। आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है। आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मे बी परिवार की, आप परिवार के बड़े हो सकते कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके पर्सन देखते हैं कि यार ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने परिवार को लेके, अपने रिश्तों को लेके। केयरिंग बहुत हो आप, बहुत लविंग एंड केयरिंग हो, ईजिली छोड़ते नहीं किसी चीज़ को। आप कोशिश करते हो एंड तक कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहे हो कि कहीं ना कहीं आप एक ऑप्टिमिस्टिक, जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक होते हैं। तो आप एक आशावादी पर्सन बहुत हो यहाँ पे, ठीक है। आप डिवाइन पे बहुत फेथ रखते हो, बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन को जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी कोई काम करते हो उसमें डिवाइन की प्रेजेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपनी लाइफ में व्यूअर्स आप किसी करियर में किसी पीक पे पहुंचना चाहते हो, ऐसा नज़र आता है। आपके पर्सन आपको ऐसा ही देखते हैं। आपके पास में हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का। आप अलर्ट माइंड हो, मतलब माइंड से काफ़ी एक्टिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कुछ लोग। तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, और क्या आ रहा है यहाँ पे। तो समवेयर व्यूअर्स आपकी पर्सनालिटी आई थिंक सो आपको काफ़ी समझ में आई होगी कि आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं। ओके, मून, 10 ऑफ पेंटिकल एंड दी 10 ऑफ वैंड्स। तो ये तो एनर्जी है व्यूअर्स आपके अंदर, ठीक है। अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एफर्ट्स, डेडिकेशन आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप ऐसे पर्सन हो जब तक काम पूरा ना हो जाए आप काम को छोड़ते नहीं। बट समवेयर यू आर इमोशनल ऑल्सो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपको कोई बात बुरी लग गई है ना, कोई बात अगर आपको किसी ने कुछ बोल दी तो वो बात आपके मन में बैठ जाती है, ठीक है। और आप उस बात को आगे तक लेके जाते हो। समवेयर वो चीज़ आपके मन से इजीली नहीं निकलती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप जैसे एक इमोशनल पर्सन हो तो आप लोगों के लिए करते बहुत हो, लेकिन समवेयर आपको उतना रिटर्न में नहीं मिलता। मे बी जितना आप परिवार के लिए करते हो, लोगों के लिए करते हो, किसी के लिए कर जाते हो। जैसे कि अगर आपने किसी को अपना मान लिया तो आप उसको अपना 100% देने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे वो नज़र आ रहा है। आप हर एक चीज़ को एक, मतलब कोई भी चीज़ आपको इनकम्प्लीट पसंद नहीं आती। आपको हर चीज़ में कंप्लीशन चाहिए, काम परफेक्शन में होना चाहिए। करियर में हो तो भी पीक पे हो, का लाइफ हो तो भी सही हो, सेटल हो, वेल सेटल हो, आपको ऐसा समझ में आता है। आपको आधी अधूरी चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। आप ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहते हो, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। समवेयर आपके मन में क्या चल रहा होता है जानने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है आपके पर्सन को कि क्या सोच रही है ये, क्या सोच रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है। आप चिंता बहुत करते हो, बहुत चिंता करते हो। चिंतामणि नाम है आपका कुछ लोगों का, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ने रख दिया है चिंतामणि। बड़ी चिंता करते हो आप, हर चीज़ की आपको फिक्र रहती है, हर चीज़ की। कहीं ये ना फिसल जाए हाथों से, कहीं वो ना फिसल जाए चीज़ें हाथों से। जैसे आपको जो मिल गया है ना, आप उसको बहुत संभाल के रखते हो। ये मैंने देखा था, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में कलेक्शन में है यहाँ पे, पुरानी पुरानी। कुछ लोग आप बहुत संभाल के रखते हो चीज़ों को,
चाहे वो करियर हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, लोग हों। आप वरी बहुत करते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, मेरे करियर में अप एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं, संभाल लो इन्हें मैनेज कर लो, इस तरह से। ओके, आप इन बातों की बहुत फिक्र करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी ने आपके बारे में गलत बोल दिया, फिर उसने क्यों बोला ऐसा, उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों वैसे बोल सकती है, वो ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो उसके लिए इतना करती हूँ, इतना करता हूँ। तो ये भी व्यूअर्स आपके मन में रहती हैं चीज़ें, आप इजीली चीज़ों को भुला नहीं पाते हो, ठीक है। लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर ये चीज़ें, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप चाहते हो कि वो भी पर्सन आपको उतना ही मतलब प्यार करे, या फिर वो आपका हो गया, ऐसा मुझे नज़र आता है। आप बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाते हो, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन पे पहुंच जाते हो, क्विक डिसीजन लेते हो आप, लेकिन समवेयर उनके आपके वो डिसीजन आपके पर्सन पे बड़े भारी पड़ते हैं, ठीक है। आपको समझाना, आपको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, ईजिली कन्विंस नहीं होते आप, राइट। करियर को लेके व्यूवर्स मुझे यहाँ पे और प्यार को लेके आपकी दो ही प्रायोरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आती है, नाइट ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। या आप अपनी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो, राइट। आपके लक्ष्य देख रहे हो यहाँ पे कितने ज़्यादा वो हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लगाते हो हर चीज़ को जल्द से जल्द करने के लिए, आपको वेट पसंद नहीं है, समवेयर ऐसा नज़र आता है। ओके, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे कुछ एनालिसिस आपके कैरेक्टर बिहेवियर को लेके नज़र आता है। ओके व्यूवर्स, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।